बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है हमारी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली भी और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के भी चांसेस हैं आने के, ठीक है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, if a is equal to 1 2 3 4, then find the following relations in A and state the remain and range of each relation, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो आपके पास फर्स्ट सेट A है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आपने क्या करना है जी, फाइंड द रिलेशन इन ए। तो रिलेशन इन ए का मतलब है कि आपने ए क्रॉस ए, यानी कि ए की ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर उसके बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करनी। सो फाइंड रिलेशन इन ए। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ए की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, और सेकंड दोबारा ए को आपने ऐसे लिख देना 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आपने ए क्रॉस ए निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल आपके पास दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है कि आपने क्या करना है, पहले वन को सबके साथ आपने मल्टीप्लाई करके ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। क्या बनेगा, 1 1, 1 को भी 2 के साथ 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब इस तरह 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। क्या बनेगा, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इसी तरह से फिर आपने 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। फिर सेम आपने 4 के साथ बनाने हैं, 4 1 4 2 4 3 एंड 4। तो ये आपके पास जो है ए क्रॉस ए निकल आया, ठीक है। ओके, अब आपके पास फर्स्ट था कि फाइंड अ रिलेशन इन व्हिच यू हैव टू राइट द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अब फर्स्ट पार्ट देखिए कि आपका जो पहला रिलेशन है R1, आप इसको कह लें, वो आपने लेना है कि इस तरह के ऑर्डर पेयर्स लेने हैं एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स, के y और x जो हैं ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल है। तो आपके पास बनेगा 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो ये आपने यहाँ पर लिख देने 1 1 2 2 3 3 4 4। ओके, अब ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। अब आपने इस रिलेशन की डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। सो डोमेन ऑफ R1, डोमेन क्या होती है आपके पास कि जो आपका फर्स्ट बाइनरी रिलेशन है R1, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उन तमाम के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये आपकी डोमेन सेट कहलाएगी, ठीक है। दैट विल बी 1 2 3 एंड 4। और इसी तरह से आपने इसकी रेंज कैसे निकालनी है, रेंज ऑफ R1, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स हैं ये आपके रेंज सेट बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पास बनेगा 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट बाइनरी रिलेशन जो है उसकी डोमेन भी आ गई और उसकी रेंज भी आ गई आपके पास। ओके, इसका सेकंड पार्ट है एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब आपने ऑर्डर पेयर्स ऐसे लेने हैं कि जिसमें हम एक्स को और वाई को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो R2 हमारे पास होगा
एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। चलिए इसमें से हम वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिनको ऐड करने से हमारे पास 5 आएगा। तो R2 विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, एक तो बनेगा 1 4, 1 और 4 को अगर आप ऐड करें तो आंसर 5 बनते हैं। उसके बाद आएगा 2 3, 2 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे देन भी आंसर 5 बनेगा। फिर 3 2 आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर 5 बनेगा। फिर आपके पास 4 1 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, 5 आएगा। ठीक है, अब आपने इसकी डोमेन भी बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। तो डोमेन ऑफ R2 जैसे कि हमने अभी प्रीवियस पार्ट में किया है कि जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट आपके डोमेन कहलाएंगे। तो वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 2 3 एंड 4। और रेंज ऑफ R2 जो सेकंड एलिमेंट्स है, सेकंड एलिमेंट्स में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो ये आपका जो सेट बनेगा ये आपकी रेंज कहलाएगी सेकंड रिलेशन की। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आप इसमें आपके पास सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप इसको 4 3 2 1 लिख दें, 1 2 3 4 लिख दें या 3 4 2 1 लिख दें, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए जो थर्ड रिलेशन है, थर्ड क्या है हमारे पास, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। कि अगर हम x और y को ऐड करें तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। नाउ R3 will be equal to xy such that x plus y less than 5। ओके, तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से ऑर्डर पेयर्स बनते हैं जिनको ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है वो लेस देन 5 आएगा। सो R3 will be equal to, एक तो हमारे पास आएगा 1 1 1 2 और 1 3, ये तीनों आ जाएंगे। 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 1 आएगा और 2 2 आएगा आपके पास। ठीक है, 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा। फिर सिमिलरली आपके पास आएगा 3 1। ठीक है, एंड 3। तो ये वाले ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिनको आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका लेस देन 5 होगा। तो अब इसकी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ R3 1 1 2 टाइम आ रहा है लेकिन सेट में आपने इसको एक दफा लिखना है, 1 फिर 2 आ जाएगा और फिर 3, ये आपकी डोमेन आ गई। और इसी तरह से इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ R3 वो क्या होगी आपके पास, उसमें भी 1 आएगा, 2 आएगा आपके पास और 3 आएगा। ठीक है, 1 2 एंड 3, और बाकी एलिमेंट्स जो है वो इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए यही आपकी जो है वो डोमेन और रेंज। अंडरस्टैंड, ओके एंड द लास्ट वन इज दैट कि आपने जो बाइनरी रिलेशन लेना है एक्स वाई, उसमें जो अगर आप एक्स और वाई को ऐड करें तो आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है R4 जो है फोर्थ बाइनरी रिलेशन, वो आपके पास बनेगा एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। सो R4 विल बी इक्वल टू, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे आपके पास इसमें, अगर आप नोट करें कि आंसर आपका ग्रेटर देन 5 आना चाहिए, 5 के इक्वल भी ना हो। ठीक है, तो आपका बनेगा 2 4, एक आपका आ जाएगा फिर 3 3 आएगा और 3 4 आएगा, और इसी तरह से 4 2 आएगा, 4 3 आएगा और 4 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ R4 दैट विल बी इक्वल टू, वो आ जाएगा 2 3
4, और इसकी अगर हम रेंज की बात करेंगे, सो रेंज ऑफ R4 वो हमारे पास आएगा 4, 3 और 2, इसमें भी यही आएगा 4, 3 एंड 2। तो ये आपके पास जो है वो इसकी डोमेन भी आ गई और इसकी रेंज भी आ गई आपके पास। अंडरस्टैंड? ओके जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following diagram represent function and of which type, और वो किस टाइप की, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो डायग्राम है ये तो फंक्शन ही नहीं है क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट हो रही है। अगर डोमेन रिपीट हो जाए, जैसे ये 1 जो है वो ए के साथ भी मैप कर रहे हैं, 1 आपका बी के साथ भी मैप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी डोमेन रिपीट हो गई है। 1 जो है वो 2 नंबर्स के साथ कनेक्शन बना रहा है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेकंड है, उसमें देखें ए का जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, बी का 2 के साथ, 3 के साथ है, सी का 5 के साथ। हर डिफरेंट डोमेन का जो रिलेशन है डिफरेंट रेंज के साथ है, और उसके अलावा जो इसकी डोमेन है वो भी सारी की सारी यूटिलाइज हो रही है, रेंज भी सारी यूटिलाइज हो रही है। तो ये फंक्शन आपका एक तो होगा 1 1, सेकंड ये आपका ऑन टू फंक्शन भी, ठीक है। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपका क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली ये भी आपके पास सेम टू सेम प्रॉपर्टीज इसमें है, और ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये भी बाइजेक्टिव कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। गॉट इट? ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वन। इसमें देखें कि जो रेंज सेट है उसमें एक एलिमेंट बच रहा है। अगर रेंज सेट में कम से कम एक एलिमेंट बच जाए तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इनटू फंक्शन। और अगर कोई भी एलिमेंट रेंज में भी ना बचे, सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हो, देन हम उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो इसलिए अब ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा, इनटू। अंडरस्टैंड? ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। ये आपके पास दो फंक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जी ऑफ एक्स जो है ये आपको दिया हुआ है 3x+2, और एच ऑफ एक्स जो है ये आपको दिया हुआ है x² + 1। तो ये वाली वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि जी ऑफ 0, जी ऑफ -3 एंड जी ऑफ 2/3। यानी कि जो जी वाला फंक्शन है उसकी 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, जी वाले फंक्शन की -3 पे वैल्यू फाइंड करनी है। चलें, ये आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं, जी ऑफ 0। सो जी ऑफ 0 क्या आएगा आपके पास? दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे आपने 0 पुट करना है, +2, सो इट विल बी इक्वल टू 0 + 2। तो इसका आंसर आपके पास आ गया। जी ऑफ 0 का मतलब है कि जी वाले फंक्शन में जहां जहां पे एक्स आएगा वहां पर आप 0 पुट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर आपने फाइंड आउट करना था जी ऑफ -3। जी ऑफ -3 का मतलब है कि जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे -3 पुट करें। 3 इंटू एक्स की जगह पे -3 आ जाएगा, +2, तो ये आपके पास बन गया -9 + 2, दैट विल बी इक्वल टू -7। अब थर्ड है आपके पास, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड है जी ऑफ 2/3। ये आपके पास आ जाएगा जी ऑफ 2/3 जो है ये किसके बराबर आ गया? 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ गया? 2/3 +2, 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया? 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ जी 2/3। इस तरह से जो है आपने इसके आंसर्स फाइंड आउट करने। अब सिमिलरली आपने फाइंड करना है एच ऑफ 1, एच ऑफ -4 एंड एच ऑफ -1/2।
ये भी आपका इसी मेथड से ही फाइंड आउट होगा। आपने क्या करना है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एच ऑफ वन जब मालूम करना है, इसका मतलब है एच वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे वन पुट करना है। ये आएगा आपके पास वन का स्क्वायर प्लस वन, दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। तो इसका आंसर आपके पास आ गया टू। सिमिलरली आपने फाइंड करना है एच ऑफ माइनस फोर, एक्स की जगह माइनस फोर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस फोर स्क्वायर प्लस वन, माइनस फोर का स्क्वायर आ गया 16 प्लस वन, इट विल बी इक्वल टू 17। तो इसका आंसर आपके पास 17 आ गया। और फिर लास्ट है एच ऑफ माइनस वन ओवर टू, ये आएगा एक्स की जगह पे माइनस वन ओवर टू इसका होल स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन ओवर टू का स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ओवर टू का स्क्वायर फोर, वन ओवर फोर प्लस वन। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम इसका बनता है फोर, फोर इज द एलसीएम। तो ये वन एज इट इज आ जाएगा, फोर को वन से मल्टीप्लाई किया फोर, सो वन प्लस फोर दैट विल बी इक्वल टू फाइव ओवर फोर। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया एच ऑफ माइनस वन ओवर टू। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन है, और वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो फोर है, वो है आपके पास, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास क्या है, ए एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन, और साथ आपको दो कंडीशंस दी गई, फाइंड वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। ओके, फर्स्ट कंडीशन है इफ एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एट एंड एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू 14, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यूज। ओके जी, सबसे पहले जो है हम फंक्शन में ये जो इक्वेशन नंबर इसको वन बोल दें, तो आपने क्या करना है, इसमें थ्री पुट कर देना है एक्स की जगह पे। पुट x इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एट है, फंक्शन का आंसर थ्री पे दिया हुआ है। सो एफ ऑफ x इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू a इंटू थ्री प्लस बी प्लस वन। सो दैट एफ ऑफ थ्री किसके बराबर है आपका, एट के, तो ये आएगा एट इज इक्वल टू थ्री ए प्लस बी प्लस वन। प्लस वन इधर आके माइनस हो जाएगा, एट माइनस वन इज इक्वल टू थ्री ए प्लस बी। यहां से ये आपकी इक्वेशन बन गई थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू 14। अब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पे सिक्स पुट करना है। पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन नंबर वन। ये आएगा एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू ए इंटू सिक्स प्लस बी प्लस वन। एफ ऑफ सिक्स का आंसर क्या आ गया, 14 इज इक्वल टू सिक्स ए प्लस बी प्लस वन, क्योंकि एफ ऑफ सिक्स का आंसर आपको 14 दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्लस वन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स ए प्लस बी। 14 माइनस वन कितना आ गया, 13। सो सिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। दैट इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्योंकि आपने ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन टू और थ्री इन दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें या आप इनको ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, सो सॉल्विंग
इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 एंड 3 जो है, पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखें, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, फिर आपके पास आएगा 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब आपने क्या करना है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 6a क्या आ जाएगा, माइनस 3a इज इक्वल टू 7 माइनस 13, दैट विल बी माइनस 6। माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहां से a का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2। a की वैल्यू निकल आई। अब ये जो a की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू a की जगह पे 2 आएगा, प्लस b इज इक्वल टू 7, सो 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो b का आंसर आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो है a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस ये भी सेम टू सेम इसी मेथड से ही होगा आपके पास। इसमें भी आपने a और b की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 5। तो फंक्शन को g ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। साथ में आपको दो कंडीशंस दी गई हैं कि g ऑफ -1 किसके बराबर है, 0 के, और आपके पास जो g ऑफ 2 है ये किसके बराबर है, 10। ओके, सेम उसी तरह से ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आएगा g ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। अब g ऑफ -1 किसके बराबर है, यहाँ पर देखेंगे 0 के बराबर दिया हुआ है, तो इसका आंसर 0 यहाँ पे पुट कर दें, इज इक्वल टू नेगेटिव a प्लस b प्लस 5। तो ये दोनों वैल्यूज को आप +5 को आप ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बनेगा आपके पास, -5 इज इक्वल टू नेगेटिव a प्लस b। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, नेगेटिव a प्लस b इज इक्वल टू -5। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, सेम इसी तरह से अब आपने क्या करना है जी, 2 पुट करना है इस इक्वेशन में। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आएगा g ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। g ऑफ 2 किसके बराबर, 10 के, इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। सो यहाँ से 2a प्लस b का आंसर कितना आ गया आपके पास, 5। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 है नेगेटिव a प्लस बी इज इक्वल टू -5, और ये है आपके पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्या करेंगे, यहाँ पर इनके भी साइन चेंज कर दें, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल। तो ये आपके पास रह जाएगा -a - 2a, दैट विल बी -3a
is equal to -10. So a will be equal to -10 over -3. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, a का आंसर आ गया +10 over 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. अब ये a की वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, आप इसको 3 में भी पुट कर सकते हैं. To find the value of b, so put a is equal to 10 over 3 in equation number 2. तो ये आ जाएगा -a है तो -10 over 3 बनेगा, प्लस b is equal to -5. तो b is equal to -5 और -10 over 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा. एलसीएम कितना बन गया इनका 3. 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो, -15 प्लस 10. तो b का आंसर आ जाएगा -5 over 3. ये आपके पास जो है a और b दोनों की वैल्यूज निकल रही है. ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी. क्वेश्चन नंबर 6 है इफ f of x is equal to 5x plus 1 and f of x is equal to 32 then find the value of x. तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ पे इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है आपको वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6. f of x is equal to 5x plus 1 और जो f of x की वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है आपको 32. तो इसमें आपने क्या करना है जी, f of x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 32 पुट कर देना है. तो ये आपके पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 5x plus 1. अंडरस्टैंड, प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 5x. 32 माइनस 1 कितना आ गया 31 इज इक्वल टू 5x. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 31 को आप 5 पे डिवाइड करो, सो x विल बी इक्वल टू 6.2. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x. ओके जी, अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह ही होगा. तो इसको आपने जो है वो खुद ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की. होपफुली कि आपको ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.3 की समझ में आ गई होगी. इसका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, और 2 जो है ये आपके पास शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, थर्ड भी शॉर्ट के लिए है, 4 5 ये लॉन्ग में आ सकते हैं आपको, और जो 6 है ये भी आपका शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है. तो होपफुली अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है. तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है अपने चैप्टर नंबर 4 जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.